हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के सेशन में मैं एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके पास लेकर आया हूँ, जिसके बिना मैथ्स के कोई भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाना बिल्कुल भी आसान नहीं है। और अमूमन मैं देखता हूँ कि स्टूडेंट्स को इनको याद करने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले एक हम्बल से रिक्वेस्ट आप लोगों से, हमेशा की तरह यदि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि आने वाले नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए डिस्कस करते हैं कुछ शॉर्ट ट्रिक्स के बारे में रिलेटेड टू स्क्वायर्स। ठीक है। इन सारी चीज़ों को पढ़ने से पहले कुछ बेसिक सी चीज़ें आपको थोड़ी सी मेहनत इसमें करनी पड़ेगी। एटलीस्ट आप अगर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की या किसी भी लेवल के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपको कम से कम 1 से लेकर 20 तक स्क्वायर्स तो याद होने ही चाहिए। और उसके आगे की याद कैसे करने हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। चुटकियों में आप इसे सॉल्व करने लगेंगे। इवन आपको कॉपी पेन पेपर उठाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यदि अगर आपको सिर्फ 1 से लेकर 20 तक स्क्वायर्स याद है। और अगर नहीं भी याद है तो मैं फटाफट एक बार आपको एक क्विक रिवीजन में करवा देता हूँ। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 196, 15 225, 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर 289, 18 का स्क्वायर 324, 19 का स्क्वायर 361 एंड 20 का स्क्वायर 400। हम्बल रिक्वेस्ट कि एटलीस्ट आपको इतने तो मुंह जवानी याद होने ही चाहिए। चलिए बढ़ते हैं इसके आगे की कहानी। इसके आगे आपको कैसे करना है वो मैं आपको सिखा देता हूँ। सबसे पहले यदि अगर मैं बात कर लूँ 100 के ऊपर के वैल्यूज की, तो अब आप जरा बहुत ध्यान से समझिएगा कि क्या मैं करने जा रहा हूँ और कैसे इन पर मैं एवेल्यूएशन कर रहा हूँ। तो सबसे पहले यदि अगर मैं बात कर लूँ आपसे 101 का स्क्वायर, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है आपको। 1 का स्क्वायर कितना होता है 01। 100 से कितना ज्यादा है 1 ज्यादा है, तो 100 में 1 और ऐड कर 101 में 1 और ऐड कर दीजिए आप, कितना होगा 102। ठीक है। इसी तरीके से यदि अगर मैं नेक्स्ट नंबर ले लूँ आप लोगों के साथ 102 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, आपको एटलीस्ट आखिरी में 2 डिजिट लेनी है। 2 का स्क्वायर 4 होता है तो आप यहाँ पर 04 ले लें। 102 100 से कितना ज्यादा है 2 ज्यादा है, तो 102 में 2 और ऐड कर दीजिए 104। चलिए 103 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर हमारे पास 9। 103, 100 से कितना ज्यादा है 3 ज्यादा है, 103 में 3 और जोड़ दीजिए 106। बहुत बढ़िया। इसी तरीके से 104 का स्क्वायर कितना होता है हमारे पास, 4 का स्क्वायर 16। ऑलरेडी 2 डिजिट मिल रही है, हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। 104 में 4 और ऐड कर दीजिए, कितना होगा 101। बहुत बढ़िया। ठीक। इसी तरीके से 105 का स्क्वायर क्या होने वाला है, 5 का स्क्वायर 25। 105 में 5 और ऐड कर दीजिए 110। चलिए 106 का स्क्वायर क्या होने वाला है हमारे पास, 6 का स्क्वायर 36। 106 प्लस 6 1112। इसी तरीके से 107 का स्क्वायर क्या होने वाला है हमारे पास, 7 का स्क्वायर 49। 107 प्लस 7 114। 108 का स्क्वायर क्या होता है, 8 का स्क्वायर 64। 108 प्लस 8 116। क्लियर। चलिए मैं और आगे बढ़ता हूँ। इससे पहले मैं इसे रफ करूं, आप लोग इसे पॉज करके नोट कीजिएगा। चलिए ठीक है, देखिए जरा। चलिए अब तक आप लोगों को अगर समझ में आ गया हो तो हम फटाफट यहाँ पर देख लेते हैं। 109 का स्क्वायर, 1110 का स्क्वायर, 111 का स्क्वायर, 112 का स्क्वायर, 113 का स्क्वायर, 114 का स्क्वायर, 115 का स्क्वायर। इतना सफिशियंट है, इतने में आप लोग इन सारी चीज़ों को समझ पाएंगे। ठीक है। 9 का स्क्वायर कितना होता है हमारे पास 81। 109 प्लस 9 109 प्लस 9 118। शाबाश। ठीक है। इसी तरीके से 110 का स्क्वायर मैं निकालूं तो 10 का स्क्वायर कितना मिलने वाला है मुझे
100। अब जरा यहाँ से थोड़ी सी ट्रिक को समझिएगा। जब मैंने 10 का स्क्वायर किया तो मुझे कितना मिला? 100, है ना। तो इस 100 में से मुझे केवल 2 ही डिजिट लिखनी है और इस 1 को क्या ले लेना है? मुझे कैरी ले लेना है। 110 प्लस 10 120 और 120 प्लस 1 121। बहुत बढ़िया। इसी तरीके से 11 का स्क्वायर होता है 121, तो हमें केवल आखिरी की 2 डिजिट लेने हैं, एक जो बच रहा है वो कैरी। 111 प्लस 11 122, 122 और 123। चलिए ठीक। इसी तरीके से 112 का स्क्वायर कितना होने वाला है हमारे पास? 12 का स्क्वायर 144, तो हमें केवल कितना लेना है? 44। 112 प्लस 12 124, 124 और 125। ठीक है। इसी तरीके से 113 के स्क्वायर की अगर हम बात करें तो 13 का स्क्वायर होता है हमारे पास 169। कैरी कितना आ गया हमारे पास? 1। 113 प्लस 13 126, 126 और 127। बहुत बढ़िया। इसी तरीके से 14 का स्क्वायर कितना होने वाला है? 196, तो हमें क्या लेना है? केवल 96। 114 प्लस 14 128, 128 और 129। चलिए ठीक। और आगे देख लेते हैं हम। 115 का स्क्वायर क्या होने वाला है? 15 का स्क्वायर होता है हमारे पास 25। ठीक है। इसी तरीके से 115 में 115 का स्क्वायर होता है 225। कैरी कितना आने वाला है? 2। ध्यान रखिएगा। 115 प्लस 115 130, 130 और 2 132। ठीक है। आई होप ये आप लोगों को समझ में आया होगा। तो फटाफट जरा आगे के कुछ आंसर्स आप लोग कैलकुलेट करें। इसे मैं रफ कर रहा हूं। चलिए कुछ और चीजें और देख लेते हैं। जैसे सपोज मान लीजिए 116 का स्क्वायर 117 का स्क्वायर 118 का स्क्वायर और यहाँ पर हम 119 भी ले लीजिए। ठीक है। अब फटाफट आप लोग जरा इसे कैलकुलेट करें। ठीक है। जैसे अगर मुझे 116 का स्क्वायर निकालना है तो 16 का स्क्वायर कितना होता है मेरे पास? 256, यानी कि 256। कैरी कितना आने वाला है? 2। 116 और 116 132, 132 और 2 134। ठीक है ना। सिंपल। इसी तरीके से यदि अगर हम 117 की बात करें तो 17 का स्क्वायर होता है 289। कैरी कितना होने वाला है? 2। 117 117 134, 134 और 2 136। ठीक है। 18 का स्क्वायर कितना होता है? 324। कैरी कितना आने वाला है? 3। ध्यान रखिएगा। ठीक है। 118 और 118 136, 136 और 3 139। इसी तरीके से 119 का भी जब हम निकालें तो 19 का स्क्वायर होता है हमारे पास 361। कैरी आने वाला है 3। 119 में 19 जोड़ें तो 138, 138 और 3 141। क्लियर? चलिए ठीक। तो बात यहीं पर खत्म नहीं होती है। इसके बाद हम बात करते हैं 100 के नीचे की वैल्यूज की, उनके स्क्वायर्स कैसे निकाले जाते हैं। जरा बहुत ध्यान से समझिएगा। बहुत आसान है और क्विकली एक बार जब आपके दिमाग में बैठ गया तो आपको कॉपी पेन की जरूरत भी नहीं पड़ने वाली है। चलिए ठीक। और इंटरेस्ट की तरफ बढ़ते हैं हम। अब जैसे सपोज मान लीजिए कि मुझे 99 का स्क्वायर निकालना है। ठीक है। तो यहां पर मैं क्या करने वाला हूं, जरा इस बात को बहुत ध्यान से समझिएगा। 99 100 से कितना कम है? 1 कम है। तो 1 का स्क्वायर कितना होने वाला है? 01। ठीक। और 99 100 में से कितना कम है? 1 कम है। तो 99 में से भी 1 कम कर लीजिए आप। यहाँ पर कितना आने वाला है? 9801। क्लियर? चलिए अभी भी नहीं समझ में आया हो तो और ध्यान से देखिएगा। 98 का स्क्वायर कितना कम है? 2 कम है 100 से। तो 2 का स्क्वायर कितना होने वाला है? 4। 98 में से 2 और कम कर लीजिए 96। चलिए ठीक। अभी भी नहीं समझ में आया हो तो और ध्यान से समझिएगा। 7 कितना कम है 100 से? 3 कम है। 3 का स्क्वायर कितना होने वाला है हमारे पास? 9। यहाँ पर 97 में से 3 और कम कर लीजिए, कितना होने वाला है? 94। चलिए और देखिए जरा। 96 है ना। 6 कितना कम है यहाँ पर? 4 कम है। तो 4 का स्क्वायर 16। ठीक है। अब यहाँ पर 96 में से 4 और कम कर लीजिए, कितना होने वाला है? 9216। 95 ले लीजिए, कितना कम है? 5। 5 का स्क्वायर 25। 95 में से 5 और कम कर लीजिए, 9025। और देख लीजिए जरा ध्यान से।
94 का स्क्वायर, तो 94 का स्क्वायर क्या होने वाला है हमारे पास, कितना कम है, 6 कम है, तो 6 का स्क्वायर 36, 94 में से 6 और कम कर लीजिए, कितना हो गया 88। दैट्स द ट्रिक। और आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, आप बहुत आसानी से यहाँ से अपना कैलकुलेशन फास्ट कर सकते हैं। थैंक यू।